जो हमारे पास विद्युत रसायन है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। क्या है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? यदि हम इसको देखते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या बेटा, रसायन विज्ञान की विज्ञान जिसमें हम क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को, देखो दो चीजें यहाँ पर, जो केमिकल एनर्जी हमारे पास है ना, देखो यहाँ पर हिंदी में मैं बता देता हूँ कि रसायन विज्ञान जिसमें हम क्या करेंगे, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, एक तो रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदले जाने का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें जो केमिकल एनर्जी है हमारे पास उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको फिर क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में जो बदले जाने का, यानी कि एक्सचेंज कर सकते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। तो उसको हम बोलते हैं विद्युत रसायन। रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में बदले जाने का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत रसायन। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the production of electricity from energy released during spontaneous chemical reaction। देखो बेटा ये ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है, which deals with the production of electricity, जो प्रोडक्शन करती है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करती है ना। देखो with the production of electricity from एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, उसके दौरान जो रिलीज होने वाली एनर्जी होती है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पार्ट। एंड साथ साथ में क्या होता है, द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होती है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर भी क्या करा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है या इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी जानते हैं आप लोग, बिजली है ना, वो कहाँ से रिलीज होती है, एनर्जी ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है किसके द्वारा होती है, स्पॉन्टेनियस। कैसे है बेटा, ये स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से, जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं उनके स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस हैं, उनसे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक है, द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और जो हमारे पास कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उससे नॉन स्पॉन्टेनियस जो हमारे पास क्या होगी, केमिकल रिएक्शंस होंगे, उनका ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है ना, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, और इसकी जो स्टडी है उसी को बोलते हैं बेटा हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी यहाँ दो चीजों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन है, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच लो, याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, इसको हम इसी रूप में याद कर सकते हैं। दूसरा बेटा इसमें, इसी के आगे चलते हैं, ये पार्ट्स हो जाएंगे। यहाँ पर हम पहला शब्द पढ़ेंगे जो अभी हमने बताया था, यह है वैद्युत रासायनिक सेल, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये पार्ट हमने देखा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम क्या बोलते हैं, वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्टिक सेल। क्या बोलेंगे, वोल्टिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को क्या कहा जाता है, दूसरा नाम वोल्टिक सेल। और इसी को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल भी इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, गैल्वेनिक सेल। तो तीन टाइप के सेल हो गए हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टिक सेल
ऑर्गेनोमिक सेल, सब के सब एक ही है। तो इसमें क्या होता क्या है इसमें, यदि हम इसको देखेंगे, ये है क्या जो हमारे पास, यदि हम देख रहे हैं कि गैल्वेनिक सेल है, तो गैल्वेनिक सेल क्या है, ये गैल्वेनिक सेल, इसमें क्या हो रहा होगा, क्या है ये, किस टाइप की चीजें। तो इसको देखो बेटा, ये है इस प्रकार के जो रासायनिक सेल होते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो गैल्वेनिक सेल क्या काम करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखना कि जो हमारे पास केमिकल एनर्जी है, देखो रासायनिक ऊर्जा है ना, क्या है, केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है बेटा, केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। और को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि इस जो गैल्वेनिक सेल है, वो हम सेल, ये गैल्वेनिक सेल हमने आज से देखा हुआ है। जो सेल होता है बेटा हमारे घरों में, वो गैल्वेनिक सेल है। इसके अंदर क्या होता है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, रासायनिक केमिकल रिएक्शंस होती है, और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। जो टॉर्च में हम लगाते हैं, वो लगभग वो वही सेल हमारे पास गैल्वेनिक सेल है। वही सेल मान लो, उसी सेल को मान लो, क्योंकि उस सेल के अंदर कोई प्रोसेस होती है। और आपने देखा होगा टॉर्च का बल्ब जलता है, जो एलईडी हो या कुछ हो, एलईडी बल्ब उसका जलता है ना। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि इस प्रकार के सेल में क्या होगा, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। और इस जैसे शुष्क सेल हो गया, लैक्लांसिक सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यदि हम इंग्लिश में देखें, इसको इंग्लिश में समझे तो बहुत सिंपल ही है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पहले पहले थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन देखो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या वोल्टिक सेल हम इसको कह सकते हैं, गैल्वेनिक सेल कह सकते हैं। तो कहते हैं कि इट इज द डिवाइस, इट इज द डिवाइस with the help of which chemical energy of a spontaneous reaction, जो chemical reaction energy of a spontaneous reaction is converted into electrical energy। यहां पर क्या है बेटे, देखो in this in it is the device, ठीक है ना, it is the device with the help of, या हम कह सकते हैं, सिंपल लिख सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो विच हम यहां से शुरू कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच केमिकल, विच सेल, ये उसको हम लिख सकते हैं, विच सेल केमिकल एनर्जी ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। और इसका एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, डेनियल सेल हो सकता है, लैक्लांसिक सेल हो सकता है, और ड्राई सेल्स हो सकते हैं, ड्राई सेल हो सकते हैं। तो ये एग्जांपल है बेटा, इसको हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं कि विच सेल, या इन हम कह सकते हैं विच सेल केमिकल एनर्जी ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। एग्जांपल हमारे पास डेनियल सेल्स हो रहे हैं। तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। तो इसको चाहो बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लो, और मैं पूछूंगा भी इनको आप लोगों को। तो ये हमारे पास क्या हो गए, दो टाइप के सेल, एक टाइप का सेल हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। आगे चलते हैं, देखो उसके बाद है वैद्युत अपघटनी सेल। जो दूसरा सेल हम बात कर रहे थे, तो वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में बात कर रहे थे। अभी केवल इन सेल की डेफिनेशन आ रही है। अभी हम इन सेल के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले, जैसे गैल्वेनिक सेल के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो देखो बेटा इसमें क्या है, वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, इसको हम सिंपल कह सकते हैं कि वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में। पहले वाले ने क्या किया था, पहले वाले ने देखो इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया था, और ये क्या काम कर रहा है, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है ना। तो इसको हम देखो, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, द सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड
कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो हमारे पास पहले वाला था बेटा गैल्वेनिक सेल था, है ना, तो उसको हम इसी रूप में भी लिख सकते हैं। गैल्वेनिक सेल की डेफिनेशन भी हम इसी, यदि आपको दिक्कत लग रही है उस डेफिनेशन में तो इसमें ऐसे कर सकते हैं कि द सेल विच कन्वर्ट, ठीक है ना, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं केमिकल एनर्जी, इसको ऐसे लिखना बल्कि केमिकल एनर्जी इनटू इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो दोनों सही हो जाएंगे। इस कॉर्ड उसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर कौन सा सेल था हमारे पास, इस कॉर्ड गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, है ना, जो हमने गैल्वेनिक सेल यहाँ पढ़ा था, ये इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या इस कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऑब्लिक करके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसकी डेफिनेशन को हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, द सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये तो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहाँ पर क्या होगा सेम, तो इस डेफिनेशन को हम वहाँ पर भी इस टाइप से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसी टाइप से लिखना ताकि याद करने में आसान हो। और ये है बेटा हमारे पास दोनों प्रकार के सेल, उसको मैं चेंज भी कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, है ना। अब यहाँ देखो बेटा कुछ शब्द है हमारे पास, वो है रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन से होती है जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस एक साथ संपन्न होती है, जिनमें क्या होगा, एक तो ऑक्सीडेशन होगा और दूसरा रिडक्शन होगा, सॉरी रिडक्शन, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होगा, साथ साथ होते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। द रिएक्शन विच इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, है ना। देखो यहाँ पर क्या है, वे अभिक्रियाएं, हिंदी में जब इसको देखेंगे, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, है ना। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण अपचयन भी कहा जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर रिडॉक्स जो बने हुए हैं, देखो दो शब्द है हमारे पास, रिडक्शन, है ना, और दूसरा है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या किया गया, रिडक्शन से तो आरईडी लिया गया और ये ऑक्सीजन से OX लिया गया, तो इस टाइप से वो क्या बनता है, रिडॉक्स बनता है, ठीक है ना। अब इस रिडक्शन, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस साथ साथ होती रहते हैं, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब इससे पहले हमें समझना होगा कि रिडक्शन होता है क्या है और ऑक्सीडेशन क्या होता है ना। रिडक्शन क्या होता है, पहले हम ऑक्सीडेशन जानते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, यदि हम देखेंगे तो ऑक्सीडेशन क्या है बेटा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन देखो, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस which involve loss of electron, which involves loss of electron, जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होगा, कोई भी परमाणु, अणु और आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम सिंपल इंग्लिश में सिंपल कहेंगे, जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो देखो बेटा यहाँ पर हमने जैसे सोडियम है, सोडियम को लेता हूँ मैं, यहाँ एग्जांपल नहीं ले रहा, और इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या बनेंगे,
सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है बेटा, और 11 क्या है, प्रोटॉन है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या बनेगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या होता है बेटा, ये बन जाएगा सोडियम पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्योंकि इसमें 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो इलेक्ट्रॉन एक निकल गया, 10 इलेक्ट्रॉन बचे, तो एक जो प्रोटॉन है उसका चार्ज बाहर दिखाई देने लगे। तो इस प्रोसेस में देखो, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, कम हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, लॉस हो रहा है। 11 थे इलेक्ट्रॉन, अब कितने बच गए, 10, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है ना। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही हो, वो ऑक्सीडेशन कहलाता है ना। ड्यू टू विच द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, इसके कारण हम क्या मान सकते हैं, इसके कारण इसमें पॉजिटिव चार्ज की संख्या पर, यहाँ 0 थी, यहाँ 1 आ गई। फिर हम कर सकते हैं बेटा, इसमें आगे भी चल सकता है। जैसे मान लो हमारे पास कैल्शियम है ना, तो कैल्शियम की प्रोसेस Ca है, तो ये क्या बना देता है बेटा, Ca2 पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए। ये भी क्या हो रहा होगा, ये भी क्या है बेटा, ये भी ऑक्सीडेशन है।